ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि वालों, होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपके जीवन में 100% घटित होने वाली है। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम सिंह राशि वालों आपके लिए बताएंगे कि 11 मार्च 2026 से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। विशेष तौर पर ग्रह गोचरी स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय की स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। वही आपके 7th हाउस से राहु मंगल का अंगारक योग 2 अप्रैल 2026 तक बन रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रहने वाली है कि 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है, ये मार्गी हो रहे हैं। यानी कि मिथुन राशि में अभी तक ये उल्टी चाल चल रहे थे, जो कि 11 मार्च 2026 को वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये आपके भाग्य में अवश्य परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं और आपके ये पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। वर्तमान समय में इनका गोचर आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है। यदि हम बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का गोचर अष्टम भाव से शुभ नहीं माना जाता, और जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि का अष्टम भाव से गोचर होता है तो आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। वही आपके प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, जहां पे आपके लिए प्रथम भाव पर सिंह राशि आती है। तो कहने का यह मतलब है कि आप ग्रहण के प्रभाव में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी शुभता आपके लिए जरूर देखने को मिलेगी। पहली बड़ी भविष्यवाणी की यदि हम बात करते हैं, तो जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद सबसे पहली बात तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही आपको ये बिलीव होने लगेगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आगे चल के आपको लाभ देंगे। यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर में आपको कहीं ना कहीं से शुभता देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आपकी बुद्धि भी काम करेगी, विशेष तौर पर आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती नजर आ रही है। यदि देखा जाए तो पंचम के स्वामी होकर जब देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय सामाजिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सारी चीजों से आपको लाभ होगा। वही कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, जैसे जो लोग एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला टाइम काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहला सकारात्मक बदलाव आपकी किस्मत में बदलाव जो देखने को मिलेगा वह यह होगा कि आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आपके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अगर आप किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं तो आपको उससे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना के बारे में यदि देखा जाए तो बृहस्पति गोचर करते हुए देखिए आपके इनकी पंचम दृष्टि जो होगी ये आपके 3rd हाउस पर डालेंगे। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त सेल्स हो गया, मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो अब धीरे धीरे करके भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलने लग जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत कर पाएंगे, और आपकी बातों में कहीं ना कहीं से नॉलेज भी उभरती हुई नजर आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, जो सकारात्मकता के तौर पर यदि देखा जाए तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इसके साथ कम्युनिकेशन, आर्किटेक्ट वगैरह जो लोग हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो टूर एंड ट्रेवल के कार्य से क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए आने वाला टाइम आपके जीवन में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है। यानी कि पहले की अपेक्षा चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। अब अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं, देखिए सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं, शनि का जो गोचर हो रहा है ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र के साथ युति कर रहे हैं 26 मार्च 2026 तक। और शुक्र की जब बात करते हैं तो ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का अष्टम भाव से गोचर करना कुछ मामलों में बहुत ही शुभ होता है। ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अष्टम भाव जो होता है ये रहस्यों का भाव
भाव है, ठीक है, यह गुप्त संबंधों का भाव होता है। तो शनि के साथ शुक्र की युति हो रही है और आपके 7th हाउस से राहु मंगल का अंगारक योग चल रहा है। ऐसी स्थिति में तीसरी जो घटना होगी तो देखिए आकस्मिक धन लाभ तो आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से गृहस्थ जीवन में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति, और साथ ही राहु मंगल की युति 7th हाउस में और सप्तम के लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना, शुक्र के साथ युति करना, यानी स्त्री पक्ष के कारण आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं, आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है, या आप सिंह लग्न या सिंह राशि प्रभावी है तो मैं यही कहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान ये तीसरी जो बड़ी घटना होगी वो निगेटिव हो सकती है आपके लिए, और जिसमें आप बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं, और इसका इंपैक्ट आपके करियर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड होकर अगर देखा जाए तो शुक्र अष्टम भाव और अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थ जीवन में मनमुटाव, अलगाव और साथ ही क्रोध की अधिकता की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। तो मेरा ये मानना है जो तीसरी स्थिति बन रही है ये थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है 7th हाउस पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब शुक्र उच्चस्थ अवस्था के होकर अष्टम से गोचर कर रहे हो, राहु मंगल बुध भी यहाँ पर सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ये आपके गृहस्थ जीवन में लेके आएंगे। हालांकि इसके ठीक साथ साथ यदि देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, अब आप धीरे धीरे करके शुभता प्राप्त करेंगे, क्योंकि 11th हाउस से बृहस्पति का गोचर होना कहीं ना कहीं से ये आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति की बुद्धि अच्छी काम करती है तो बाकी सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप जरूर प्राप्त करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग टेक्निकल फील्ड, IT, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कुछ निर्णय, कुछ डिसीजंस आपके सही होंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो अभी उतनी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आएंगी। हालांकि जो पांचवी घटना की अगर हम बात करते हैं, जो शुभता के तौर पर रहेगी कि आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो यह वह समय होगा जब आप मैरिटल लाइफ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, यानी कि प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसके साथ साथ जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक जातिका अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलता नजर आएगा। यानी कि 11 मार्च 2026 से लेकर जो जून तक का टाइम है, इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह होने, विशेष तौर पर मई की अगर हम बात करते हैं, 1 जून को देवगुरु बृहस्पति अपना ट्रांजिट कर जाएंगे, तो मई 2026 तक अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, प्रेम संबंध में अनुकूलता मिलेगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम अंतिम घटना की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। 11 मार्च 2026 के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, लाभ में वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, अगर आप कहीं घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए स्थिति बढ़िया है। जो लोग रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है, या इसके अतिरिक्त देखा जाए तो रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है, तो इन सभी चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल लाइन से जुड़े जातियों के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए देखिए आपके इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा, व्यापार से आपको लाभ होगा, काम धंधे में अब बरकत धीरे धीरे आपको देखने को मिलने लग जाएगी, नौकरी पेशा जीवन ठीक रहेगा, ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके अतिरिक्त विदेशी भूमि से अगर आप जुड़े हुए हैं, विदेश से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान 2-3 चीजें ऐसी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं से निगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। पहली बात कि ईगो की वजह से प्रॉब्लम, क्रोध की अधिकता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग 7th हाउस में है और केतु लग्न से गोचर कर रहे हैं यानी राशि से, और मंगल की दृष्टि वहां पे पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव, अलगाव, ऐसी स्थितियां बनती नजर आएंगी। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा समय है ना। साथ ही पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, ठीक है, बाकी चीजें अच्छी हैं। करियर वाइज आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लाभ भी आपके लिए होता नजर आएगा। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां जरूर हैं आपके लिए। कार्यस्थल पर थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें होंगी, डिले से होकर चल सकती हैं, क्योंकि शनि की लगातार दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो मेरा यह मानना है कि सिंह राशि वालों प्रोफेशनल लाइफ
लाइफ आपकी ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? सप्तम भाव से राहु का गोचर, लगन से केतु का गोचर है। सिंपल सी बात है, भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, उगते हुए सूरज को देखिए, और संभव हो सके तो मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। तो इन सभी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल